डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में भव्य आयोजन। देशभक्ति और राष्ट्रवाद की अलौकिक छटा से महाविद्यालय परिसर गूंज उठा। गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज परिसर में आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य व राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देशभक्तों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने वातावरण को राष्ट्रीय गौरव से भर दिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे अनेक सम्मानित अतिथि। विंग कमांडर RS पांडे राष्ट्र सेवा का अद्भुत उदाहरण, मेजर डॉक्टर TC राव राष्ट्रीय समर्पण के प्रतीक, फ्लाइंग ऑफिसर AK दास देश की सुरक्षा के प्रहारी, रक्षा विशेषज्ञ संजय सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रखर विश्लेषक, भारत श्री सम्मान प्राप्त इंद्राणी पाधी जी राष्ट्रीय गौरव की प्रेरणा, फायर ब्रिगेड टीम गुरुग्राम जनसेवा के रणधीर राय, विहिप से BHP नेता BA लालजी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक, पूर्वांचल जिला अध्यक्ष भाजपा राघवेंद्र सिंह, राष्ट्रहित की सक्रिय प्रतिनिधि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज डावर, लोकतांत्रिक राष्ट्र धर्म के समर्थक दिलीप कुमार गुप्ता, सामाजिक सेवा ट्रस्ट के अग्रदूत धर्मवीर भारती, RWA अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिंतन के ज्ञाता। इस अवसर पर द्रोणाचार्य महाविद्यालय के NCC कैडेट्स से उत्कृष्ट अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे आयोजन में सराहनीय योगदान दिया। उनके परेड, अनुशासन, अतिथि सत्कार और सुरक्षा प्रबंधन की विशेष प्रशंसा की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राजेश पटेल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सत्य, त्याग, सेवा और राष्ट्र निर्माण का आदर्श है। आज की युवा पीढ़ी से उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित के कार्यों में आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती से रेखांकित करते हुए संक्षिप्त वक्तव्य भी प्रस्तुत किए गए। राष्ट्र प्रथम, यही राजेंद्र बाबू का संदेश था। सेवा और समर्पण ही सच्चा भारतीय होने की पहचान है। युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली पूंजी है। देशभक्ति कोई शब्द नहीं, जीवन का संकल्प है। कार्यक्रम में पूर्वांचल के दिग्गजों की उपस्थिति ने एकता का संदेश दिया। अनुज कुमार सिंह, संदीप कुमार, विवेक, आनंद त्रिपाठी के साथ गायक राज सिंह, साथी उमेश जी गायक, डॉक्टर JP कुशवाहा, डॉक्टर बागेश पटेल, राजेश सिंह, विजय कुमार तिवारी, रणधीर राय, अध्यापक विजय तिवारी, वीरन सिंह, पूर्वांचल रोहतक से मंजय शर्मा, डॉक्टर मनीषा राणा, कार्यकारी प्राचार्य द्रोणाचार्य कॉलेज डॉक्टर सुनील डबॉस, डॉक्टर सीमा चौधरी, डॉक्टर विशाल यादव, डॉक्टर सुमन कटारिया, बीना देवी, दिनेश पेड़ा, डॉक्टर विकासदीप यादव, कमल किशोर, UP एकता मंच से चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रमांत में सामूहिक राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से भर उठा। राजेश पटेल जी सैनिकों के प्रोग्राम में महानुभाव, जो हमारे महान व्यक्ति इस देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनकी जयंती के ऊपर, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर इन ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन करते रहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं कि अपनी तरफ से पूरा रिसोर्सेज अरेंज करके लोगों को जोड़ना, पूर्वांचल के लोगों को जोड़ना, गुड़गांव के लोगों को जोड़ना, मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर काम करना, और सभी लोग बड़े उत्साह से उनके प्रोग्राम में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ। सेकंड मौका है मेरा ये इस ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित होने का, खासकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के ऊपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात करें तो भारत के पहले 4 स्वतंत्र सेनानियों में आते, फ्रीडम फाइटर्स। अगर मैं बात करूं, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने जब लॉ की पढ़ाई की, जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए प्रतिबंधित थी, ब्रिटिश वाले घर में जा करके पकड़ के लाते थे कि तुम लॉ पढ़कर क्या करोगे। उन्होंने PhD किया लॉ के अंदर ही। उन्होंने संविधान में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, आज जो हम यहाँ, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये उनके ही उसके कारण है। उन्होंने कहा था कि मैं एक शिक्षित भारत, एक स्वस्थ भारत, एक कृषक प्रधान भारत देखना चाहता हूँ। उनका ये सपना था और उनका सपना वो साकार हुआ। 3 बार अगर किसी को राष्ट्रपति बनने का अगर अवसर मिला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी से जाहिर होता है कि क्या काबिलियत थी उनकी, क्या त्याग था देश की आजादी के अंदर, क्या त्याग था देश को आगे बढ़ाने में। आजादी मिलने के बाद में बहुत बड़ा उनके सामने मुद्दा था, नेहरू जी के सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने, कि इस देश को आगे कैसा बढ़ाया जाए। IIM, IIT सब इनके जो उस टाइम पे प्लानिंग हुई थी वो उनके ही अंडर में हुई थी। और आज जो हमारे यहाँ लोग अमेरिका में, सिलिकॉन वैली में जो हमारे यहाँ धाक है IT के अंदर और हर साइंस के अंदर, हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हमारे अमेरिका में जो आज झंडा फहरा रहे हैं, वो शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिकॉज खुद समय वो पढ़े लिखे थे
और पूरा देश को शिक्षित चाहते थे। मैं सलाम करता हूं और मैं बिहार के लोगों को सलाम करता हूं कि संस्कृति का अगर जागरण हुआ है सब। देखिए, एक ऐसी महान शख्सियत जिनकी आज जयंती है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनके सारे वाक्य याद किए, उनके जीवनी को भी याद किया। इस तरीके के कार्यक्रम गुड़गांव में और होने चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियां है वो भी इनसे बहुत कुछ सीख सके। और आज इनके जो आयोजक है राजेश पटेल जी, छोटे लाल जी, इन सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे कार्यक्रम मैं आशा करता हूँ ये आगे भी करते रहें। 2008 से इस कार्यक्रम को मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसमें, और अब स्वयं को चला रहे हैं इसको। तो इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि भीड़ तंत्र हम नहीं बुलाते, हम बहुत यूनिक लोगों को बुलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जल थल वायु, ये तीनों सेना के प्रमुख आए थे, बच्चों को आशीर्वाद दिए। और विगत जब से मैंने राष्ट्रभक्ति की भावना मेरे मन में आई, जब से राष्ट्रभक्ति की भावना जगी, तब से इस दीप को मैं जलाता आया हूँ। अभी आपके हमारे दाएं बगल बाएं बगल आपने देखा होंगे, एक से एक जो लोग आए थे, संख्या बहुत कम थी, बट जो लोग थे लाखों में थे, एक व्यक्ति हजारों के बराबर था। तो इन सबका आशीर्वाद मिला और हमें भी बड़ा आनंद आता है कि डॉक्टर चंद्र बाबू की जयंती सादगी के प्रति, एक सादगी विचार वाले थे, उच्च विचार के थे, और उनकी सादगी ही एक प्रेरणा स्रोत है। तो पूरी कमेटी जो लोग आए उनका दिल से धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया। मीडिया जगत के लोग, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हर खबरों को आप कवरेज करती हैं। और दोनों आप दोनों जोड़ी को दिल से सलाम है कि आप वाकई में जगह देते हैं। इसके लिए गुप्ता जी, आप दोनों को बस बधाई के पात्र हैं। जय जय। जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया और इस जयंती समारोह में मुझे शामिल किया है। और मेरी फाउंडेशन को, डॉक्टर राजेंद्र फाउंडेशन को बहुत-बहुत बधाई है। आगे भी वो ऐसे ही प्रेस्टिजियस कार्यक्रम आयोजित करती रहे और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अवार्ड देके सम्मानित करती